हज़रात मोहतरम, शब क़द्र के बारे में कुछ बातें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सहाबा कराम का मजमा है, वहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों सुनो, शब क़द्र में अल्लाह तबारक व ताला फ़रिश्तों को ज़मीन पर भेजता है और हज़रत जिब्रील अमीन तमाम फ़रिश्तों को लेकर इस ज़मीन पर उतरते हैं शब क़द्र में। और इतने फ़रिश्ते आते हैं ना ज़मीन पर कि ज़मीन तंग पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। तो अब सोचिए कि फ़रिश्तों की कितनी बड़ी जमात होगी। तो हज़रत जिब्रील अमीन तमाम फ़रिश्तों की जमात को लेकर इस ज़मीन पर उतरते हैं शब क़द्र में और फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि ए फ़रिश्तों, जाओ और देखो जो बंदा रब तबारक व ताला की इबादत कर रहा है या कुरान की तिलावत कर रहा है या नफल नमाज वगैरह पढ़ रहा है, रुकू सजूद कर रहा है या दुआ मांग रहा है, तो ए फरिश्तों, हज़रत जिब्रील अमीन फरिश्तों से फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, जाओ उनके दुआ पर तुम लोग आमीन कहना। हज़रत जिब्रील अमीन ये फरिश्तों को हुक्म दे रहे हैं कि जो बंदा रब की बारगाह में दुआ मांग रहा है ना, उनकी दुआ पर तुम आमीन कहना। और पता है ये सिलसिला जो है सुबह तक चलता रहता है। सुबह जब नमूदार हो जाती है ना, तो हज़रत जिब्रील अमीन फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि ऐ फ़रिश्तों, अब चलो वापस चलने का वक्त हो चुका है। तो सारे फ़रिश्ते जमा होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि ऐ हमारे सरदार हज़रत जिब्रील अमीन, ज़रा ये बताइए कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के मामलात में क्या किया। तो हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि जो लोग रब की इबादत किया शब क़द्र में पूरी रात जाग कर, तो रब तबारक व ताला की ख़ास नज़र करम उन लोगों पर पड़ी और उनकी मग़फ़िरत हो गई, उनकी माफ़ी कबूल कर ली गई, उनकी इबादत रब की बारगाह में कबूल कर ली गई, मगर सिर्फ़ 4 किस्म के लोगों को छोड़कर। और ये सारी बातें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बता रहे थे। तो उसमें से एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़रा ये बतला दिया जाए कि हज़रत जिब्रील अमीन ने तो ये फरमा दिया, ये बतला दिया तमाम फ़रिश्तों से कि जो बंदा शब क़द्र में पूरी रात जाकर इबादत करता है, रुकू सजूद करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला की ख़ास नज़र करम उन पर पड़ती है और उनकी मग़फ़िरत हो जाती है, उनकी इबादत रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। मगर हज़रत जिब्रील अमीन ये भी फरमा रहे हैं कि 4 किस्म के लोगों को छोड़कर। सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 4 किस्म के लोग कौन हैं जिनकी इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती है शब क़द्र की रात में? इतनी बड़ी फजीलत जिस शब के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि अगर जो बंदा शब क़द्र में पूरी रात जाग कर अल्लाह की इबादत करे, नफल नमाज पढ़े, रुकू सजूद करे, कुरान की तिलावत करे, तस्बीह पढ़े, हुजूर फरमाते हैं कि उस बंदे को 1000 महीनों की इबादत का सवाब उसके नामाए अमाल में लिख दी जाती है। अब समझ रहे हैं ना, 1000 साल की इबादत का सवाब उसके नामाए अमाल में लिख दी जा रही है। अगर इसको आप काउंट करेंगे, इसकी गिनती करेंगे ना 1000 महीनों का, तो मेरे हिसाब से, मेरे काउंट से ये पता चल रहा है कि 83 साल और 4 महीनों से भी ज़्यादा आपके नामाए आमाल में इबादत का सवाब लिखा जाता है। एक शब क़द्र में आप रात भर गुजार कर इबादत करेंगे रब की बारगाह में, तो दुआ मांगेंगे रो रो कर, तो ये 1000 साल की इबादत जो है आपके नामाए आमाल में लिख दी जा रही है। ये हुजूर फरमा रहे हैं, शब क़द्र की फजीलत बयान कर रहे हैं। तो सहाबा, बहरहाल सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं जिनकी इबादत शब क़द्र में भी कबूल नहीं की जा सकती है? वो 4 किस्म के लोग कौन हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो, 4 किस्म के लोग वो हैं। पहला वो लोग हैं
जो शराब पीते हैं। याद रखें, जो लोग शराब पीते हैं वो पूरी रात जाग कर इबादत करे, नफल नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, तस्बीह पढ़े, तब भी उसकी इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती है जब तक वो रो रो कर रब की बारगाह में तौबा ना कर ले। अगर वो बंदा तौबा कर लेता है शराब से, तब उसकी इबादत रब की बारगाह में कबूल होती है। तो आपसे गुजारिश है कि जो लोग शराब के आदी हैं, शराब पीते हैं, वो शराब छोड़ दें, तौबा कर ले रब की बारगाह में। बेशक रब तबारक व तआला हमको बख्शने वाला है, हम सबको माफ करने वाला है। तो अब भी वक्त है, तौबा कर ले, क्योंकि अभी भी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहले लोगों के बारे में तो बात कर दिए, अब दूसरे किस्म के वो लोग हैं जिनकी इबादत शब कद्र में भी इबादत कबूल नहीं की जाती है। दूसरे वो लोग हैं जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। याद रखें, अब अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे, गौर करें, क्या अपने आप अपने माँ बाप के फरमा बरदार हैं या नहीं। अगर आप अपने माँ बाप के नाफरमान हैं तो याद रखें, फरमा बरदार बन जाए। क्या पता इस जिंदगी का क्या भरोसा, आज रात है कल सुबह तक हम जिंदा रहें या ना रहें। तो याद रखें, जो बंदा अपने माँ बाप का नाफरमान है, उनकी इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं की जा सकती है जब तक कि वो अपने माँ बाप का फरमा बरदार ना बन जाए। अरे ये वही माँ बाप है ना जो लोग अपने बदन पर ईद के दिन नए कपड़े नहीं पहने, अपनी औलादों के लिए नए कपड़े बनवा कर दिए थे। ये वही माँ बाप हैं जो खुद एक लुकमा कम खाते थे, अपनी औलाद को भरपेट खिलाते थे। ये वही माँ बाप हैं, जब आप कहीं से गुजर जाते थे ना अपने माँ बाप के साथ, तो आप जिस चीज पर उंगली रख देते थे कि अम्मी अब्बू ये चीज मुझे चाहिए, तो आपके माँ बाप वो कर्जा लेकर आपकी जरूरत को पूरी किया करते थे। ये वही माँ बाप है ना, इनको आप ठुकराते हैं। आज आप कहीं के नहीं रहेंगे। याद रखिए, जो माँ बाप के नहीं होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। जो माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं, मैं तो समझता हूँ वो किसी का हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अब भी वक्त है, आप अपने माँ बाप के फरमा बरदार बन जाएं। जिन लोगों ने आप जो है माँ जो है अपने पेट में 9 महीने अपने शिकम में आपको रखा था, दर्द तकलीफ को बर्दाश्त करके 9 महीने माँ ने अपने शिकम में रखा। जब आपकी विलादत हुई, जब आपकी पैदाइश हुई थी ना, तो वही माँ है, आपको सहारा दी, गीले बिस्तर पर खुद सोई ठंडी के मौसम में, गर्म पर आपको सुलाया, आपको बचपन से लेकर जवानी तक आपका परवान चढ़ाया, आपका पालन पोषण किया, आपकी शादी ब्याह कर दी आपके माँ बाप ने। लेकिन आप क्या किए, आप अपने माँ बाप का नाफरमान बन गए और कहते हैं कि अब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया। अरे जो ये कहता है ना मेरे माँ बाप ने क्या किया, तो सुने, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे माँ बाप ने क्या किया। अरे जो माँ बाप आपको पैदा कर दिया, इस दुनिया में ला दिया, जिसके जरिए आप दुनिया में आ गए, आप ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया। आपका दिमाग काम नहीं करता है। आप सोचिए, गौर और फिक्र करें कि वही माँ बाप है ना, माँ जो अपने शिकम में 9 महीने रखी, तकलीफ मुसीबत परेशानी को बर्दाश्त की, और आज उसी माँ बाप को ठुकरा रहे हैं, उसी माँ बाप का नाफरमान बन रहे हैं। हुजूर का फरमान है ना, जो शख्स अपने माँ बाप का नाफरमान है, उनकी इबादत कबूल नहीं की जा सकती है। आज भी वक्त है, अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, वो लोग आज भी वक्त है, मेरी बात को मान ले, तस्दीक करे और अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बन जाए। क्या पता जिंदगी रही या ना रही। माँ बाप जिंदगी में एक बार मिलते हैं। आप अपने दोस्तों के दरमियान रहते हैं ना, चाय पानी नाश्ता पानी जब होता है,
तो एक दूसरे की जेब में से पैसे निकालते हैं और दोस्तों को नहीं देने देते। अरे तुम मेरे साथ हो तो तुम पैसा क्यों दोगे, मैं पैसा दूंगा है। और वही औलाद जब बड़े हो जाते हैं तो एक माँ बाप को संभाल नहीं सकते हैं, उनके खर्चे उठा नहीं सकते हैं और सोचते हैं कि तुम करो खर्चा। एक भाई कहता है दूसरे भाई को तुम करो खर्चा। अरे खर्चा कोई भी करे, याद रखे जो माँ बाप का फर्मा बरदार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। हुजूर का फरमान है ना, जो माँ बाप का नाफरमान है उनकी इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती है जब तक वो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार ना बन जाए। तो ये दूसरी बात हुई। फिर हुजूर फरमाते हैं कि तीसरे किस्म के वो लोग हैं जो लोग रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ते हैं। अब सोचिए, ये पूरी दुनिया हम लोग रिश्तेदार ही है ना। एक शख्स दूसरे शख्स का रिश्तेदार है, खास रिश्तेदार की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सब की रिश्तेदार की, पूरी दुनिया हमारा रिश्तेदार है। तो एक दूसरे से रिश्तेदार, दुनिया की बात तो बात की बात करते हैं। सबसे पहली रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाला की इबादत कबूल नहीं की जाती है, हुजूर फरमा रहे हैं। तो ख़ासकर तो ये देखा जाए, आप जहाँ आपका मकान है, आपका घर है, तो आप अपने ख़ास रिश्तेदारों से आप अलग हो जाते हैं, अपने आसपास के जो रहने वाले हैं उनसे आप अलग हो जाते हैं, दुश्मनी मोड़ लेते हैं। तो याद रखिए, अगर ऐसा है तो आपके पास अभी भी वक्त है, आप उस चीज़ से तौबा कर ले तो रब तबारक व तआला आपकी इबादत को कबूल फरमाएगा। फिर हुजूर फरमाते हैं कि चौथे किस्म के वह लोग हैं जो एक दूसरे के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ व कीना रखते हैं। अब सोचें, हम दूसरे के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ व कीना क्यों रखेंगे भाई? दूसरे को देखकर आप क्यों जलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को अपना दुश्मन बना लूं, मैं तस्दीक कर लूं कि फला शख्स जो है मेरा दुश्मन है, तो ये बुग़्ज़ व कीना हुआ ना, मेरे दिल में भरा पड़ा है ना, तो मेरी इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती है। तो याद रखें, अगर आपके दिल में बुग़्ज़ व कीना, हसद भरा हुआ है तो उसको निकाल फेंकें। अब दूसरे के लिए आप अपने दिल में बुग़्ज़ व कीना, दुश्मनी क्यों रखेंगे? अरे मेरे लिए, अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे लिए अगर कोई शख्स अपने दिल में बुग़्ज़ व कीना रखता है तो वो समझे ना, उसका अमाल समझे। मैं अपने दिल में उसके लिए बुग़्ज़ व कीना क्यों रखूँगा? तो याद रखिए, जो शख्स एक दूसरे के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ व कीना रखते हैं, उनकी इबादत रब की बारगाह में कबूलियत के मकाम पर फाइज नहीं हो सकता है, कबूल नहीं हो सकता है रब तबारक व तआला की बारगाह। तो इसीलिए इस शब कद्र में आप पूरी रात जाकर इबादत करें, नफल नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करें, तस्बीह वगैरह पढ़े, आपको जो पढ़ने आता है वो पढ़े। और आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि शब कद्र आने वाली है, तो शब कद्र में जो है ना, तो एक काम ज़रूर कर लिया करें, क़ज़ाए उम्री पढ़ लिया करें। आपकी नमाज जो क़ज़ा हो गई उनको अदा करें। आप नफल नमाज पढ़ने से अच्छा है। हालांकि व्हाट्सएप फेसबुक पर तो आप लोगों को बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे कि शब कद्र की रात में ये नमाज़ पढ़े, वो नमाज़ पढ़े, ये तो ये मुराद पूरी होगी, वो मुराद पूरी होगी, तो बहुत सारे वो सब सही है, कुछ कुछ गलत होते हैं। तो मेरी बात ये है, आप लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शब कद्र में जो है आप लोग जो है क़ज़ाए उम्री पढ़े। क़ज़ाए उम्री पढ़ने का तरीका मैं बतला दूँ। क़ज़ाए उम्री पढ़ने का तरीका ये है कि फ़जर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज, इसको पढ़ें। और इसमें जो है पाँचों नमाज में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ें। जैसे कि फ़जर की नमाज में 4 रकात है तो 2 रकात सुन्नत को छोड़कर सिर्फ 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ना है। ज़ोहर में 12 रकात हैं तो उसमें से छोड़कर सिर्फ 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ना है। असर में 8 रकात है तो 4 छोड़कर सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ना है। यानी कि जितने भी 5 वक्त की नमाज है सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ना है। मगर इशा की नमाज में 4 रकात फ़र्ज़ और 3 रकात वित्र की नमाज भी पढ़नी होगी आपको। तो ये क़ज़ाए उम्री हो गया। तो क़ज़ाए उम्री पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। आपके ज़िंदगी में आपने कितने नमाज आपने छोड़े हैं ये आप बेहतर जान सकते हैं, हमारा आप नहीं जान सकते हैं।
जो जितना नमाज़ छोड़ा है उसको अदा करे, पूरा करे, क्योंकि याद रखिए 5 वक्ता नमाज जो है हम सब पर फ़र्ज़ है, और नमाज को छोड़ना ये सिर्फ़ जो है जहन्नम की में ले जाने वाली आदत है। अगर इस आदत को हम लोग ख़त्म कर ले तो बेशक रब तबारक व तआला गफ़्फ़ार सत्तार है, रहीम व करीम है, वो बख्शने वाला है, वो रहम करने वाला है, वो हमें जो है वो चीज़ अता करने वाला